हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि में अब हम पढ़ रहे हैं एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले ये कोनिकल फ्लास्क लिया गया है। इस कोनिकल फ्लास्क का संबंध अम्लीकृत कॉपर सल्फेट से भरे एक बॉटल से नली द्वारा किया गया है और फिर एक नली द्वारा इसका संबंध गैस जार से करके उपकरण को तैयार कर लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क, उसके बाद अम्लीकृत कॉपर सल्फेट से भरी हुई एक बॉटल और उसके बाद गैस जार, तीनों को निकास नलियों द्वारा कनेक्ट करके उपकरण को तैयार किया गया है। सर्वप्रथम कोनिकल फ्लास्क में रेत या सैंड या बालू को बिछा दिया जाता है और उसके बाद उस पर कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाले जाते हैं। ऐसा दिखाने के लिए आप ये कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है इसमें। सबसे पहले रेत बिछाइए, रेत बिछा के आप कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डालेंगे। ये काम करने के बाद इस फ्लास्क में जितनी भी गैस बच गई है, निर्वात उत्पन्न करना है अपने को, तो थोड़ी भी वायु वगैरह रह गई है उसको आप तेल गैस द्वारा दूर कर लेंगे। ठीक है, इस फ्लास्क को बिल्कुल वायु रहित बनाना है कोनिकल फ्लास्क को। तो यदि इसमें थोड़ी भी वायु रह गई है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम करके जो आपका तेल गैस है उससे निर्वात उत्पन्न कर लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एसिटिलीन वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है और यदि एसिटिलीन वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाएगा तो वायु को यहाँ से हटाना जरूरी, नहीं तो फ्लास्क जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आपने रेत बिछा दी है, कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाल दिए हैं। अब ये जो है ये थिसिल फनल है, ये देखिए ये थिसिल फनल है। इसकी सहायता से जल की बूंद बूंद एकदम, ये देखिए थिसिल फनल यहाँ अधूरा दिख रहा है, नीचे कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। आप नीचे इसकी नली को लंबा करेंगे थोड़ा सा, ये इस तरह से है ना, और यहाँ से जल जो है वो ड्रॉप वाइज एकदम बूंद बूंद करके इसमें गिराएंगे। किसमें? कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर। तेजी से जल नहीं गिराएंगे। अगर आप तेजी से जल गिराते हैं तो यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, फ्लास्क के फटने का डर रहेगा। इसलिए आप मंद गति से, बहुत धीमी गति से जल को उसमें एंटर कराएंगे थिसिल फनल की सहायता से। जैसे ही जल एंटर होगा ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो क्रिया करेगा, CaC2 जो है वो क्रिया करेगा कैल्शियम कार्बाइड जल से और C2H2 और CaOH होल ट्वाइस बना लेगा। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, है ना। आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप लेंगे CaC2 की क्रिया आप करा रहे हैं CaOH होल ट्वाइस से, तो ये जल का है ना, ये जो है कैल्शियम कार्बाइड है कि अभिक्रिया आप जल से कराएंगे, जल से H2O से। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा C2H2 सीधे सीधे से और ये मिलेगा CaOH होल ट्वाइस। इसका 2 मोल लेना है आपको जल का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये रिएक्शन अपन कर चुके हैं, उसको मैं फिर से बता रही हूं। अब क्या हुआ, जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड पर आपने पानी की कुछ बूंदें डाली, अभिक्रिया हुई, CaC2 प्लस 2H2O C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ मात्रा में फॉस्जीन और अमोनिया गैस भी बनती है। इसी के साथ कुछ मात्रा में फॉस्जीन गैस और अमोनिया गैस भी बनती है। तो ये सारी गैसें इस निकास नली द्वारा से होती हुई, एसिटिलीन, अमोनिया, फॉस्जीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी निकास नली से होती हुई इस बॉटल में पहुंचती है जहां पर हमने अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन रखा हुआ है। फॉस्जीन, आर्सीन, अमोनिया, ये सभी गैसें यहाँ पर अम्लीकृत CuSO4 द्वारा अधिशोषित कर ली जाएंगी। जितना भी बना है PH3, NH3, ASH3, कुछ मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब यहाँ अम्लीकृत कॉपर सल्फेट द्वारा अधिशोषित कर लिए जाएंगे और शुद्ध एसिटिलीन या एथाइन जो है वो जल के ऊपर गैस जार में अधोविस्थापन द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी। किसके द्वारा? जल के अधोविस्थापन द्वारा एसिटिलीन गैस जार में एकत्र हो जाती है। एसिटिलीन बनाने की विधि दिखी बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारी सावधानियों को मानना जरूरी होता है। सबसे पहले इस प्रयोग के पहले कॉनिकल फ्लास्क से
जितनी भी वायु है उसको तेल गैस द्वारा आपको हटाना जरूरी है, नहीं तो एसिटिलीन बनते ही वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाएगी। दूसरी चीज है, फ्लास्क की तली पर आपको रेत बिछाकर ही कैल्शियम कार्बाइड डालना है। यदि आप सीधे कैल्शियम कार्बाइड डाल देते और फिर उस पर पानी डालते तो चूंकि ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, तो फ्लास्क जो होता वो फट जाता या टूट जाता या क्रैक हो जाता। तीसरी बात है कि ये थिसिल फनल जब आप डाल रहे हैं पानी थिसिल फनल से, तो वो भी आपको बूंद बूंद करके डालना है। ये सब सावधानियां आपको लिखना पड़ेगा अलग से, बूंद बूंद करके डालना है। यदि आपने तेजी से डालने का प्रयास किया तो फिर से वही होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया विस्फोट होने का भय रहेगा। और चौथी और बहुत सी इंपॉर्टेंट बात जो है, कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर 100 डिग्री पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करके आप ब्यूटाइन 2 भी प्राप्त कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड लेकर आप 100 डिग्री पर क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर मेथिल अल्कोहल से क्रिया करा के ब्यूटाइन 2 भी इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस विधि का रिएक्शन आप देख सकते हैं ब्यूटाइन 2 बनने का। ये देखिए, ये मेथिल अल्कोहल है, ये कैल्शियम कार्बाइड है। आप 100 डिग्री का ताप लेना, ये ब्यूटाइन 2 बन जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्लियर?